नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। राजधानी लखनऊ में पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू हो चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन पुलिस मंथन 25 का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। वहीं पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। और इस सम्मेलन के पहले दिन आपको बता दें कि सीएम योगी के समक्ष बीट पुलिसिंग से संबंधित प्रेजेंटेशन ये हुई है। और वहीं मुख्यमंत्री ने एआई और बिग डेटा एनालिसिस की सहायता से तैयार ऐप दक्ष का लोकार्पण भी किया है। और ऐप में क्राइम, क्रिमिनल, संवेदनशील क्षेत्रों का पूरा डेटा मौजूद होगा, जो बीट कर्मियों के रोजाना कार्यों का इनको बहुत आसान भी बना देगा। और वे मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल सहारनपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो सर्किट हाउस में बीजेपी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग भी होनी है। वहीं इस दौरे पर डिप्टी सीएम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मुल्कीराज सैनी की प्रतिमा के एक स्कूल में अनावरण भी करेंगे। और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज मथुरा और आगरा के दौरे पर रहे हैं, जहां पर मथुरा में कोटवन बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं ने पंकज चौधरी का भव्य स्वागत किया। टीवी स्क्रीन पर हम आपको कुछ तस्वीरें आगे दिखाने जा रहे हैं आगरा और मथुरा की, लेकिन ये तस्वीरें इससे पहले आप देखिए मथुरा की तस्वीर ये आपके सामने है। और आगरा के दौरे पर भी रहे हैं पंकज चौधरी, मथुरा भी वो गए हैं। 2027 में सरकार बनाने का दावा भी उन्होंने किया है। और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटका, फूलों की माला, साफा और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी और साथ ही गद्दा समेत गौ माता का स्मृति चिन्ह, शॉल भेंट करके सम्मानित किया। इस दौरान पंकज चौधरी ने श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन भी किए हैं, पूजा अर्चना भी की है। पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए 2027 में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा भी कर दिया। जो 2 तस्वीरें आपके सामने जहां पर यह कार्यक्रम रखे गए थे। और गोंडा से बड़ी सियासी खबर इस वक्त सामने आई है। आपको बता दें कि अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित बीजेपी के कद्दावर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। उन्नाव रेप कांड के आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सेंगर को साजिश के तहत फंसाया गया था। साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट से मिली जमानत का स्वागत करते हुए कहा कि अब धरना प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ तो मेरे साथ इतनी जनता खड़ी हो गई कि मैं उस षड्यंत्र से बाहर निकल गया, लेकिन वो उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था और वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा, जैसे उनको जमानत मिली, पीड़िता तुरंत बाहर वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। वो कहीं से प्रेरित हैं, उनके पीछे कोई है। खैर, उससे मेरा लेना देना नहीं है। कोर्ट ने उनको मतलब एक तरीके से जमानत दिया है तो कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए। ये धरना और प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुलदीप सिंह सेंगर जेल में थे तो उनके परिवार धरना प्रदर्शन करते, उनके लाखों समर्थक धरना प्रदर्शन करते, तो उन्होंने तो धरना प्रदर्शन नहीं किया। वो तो जेल चले गए, इंतजार किया, 3-4 साल से जेल में है। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अधीन छूट करके आए हैं, तुम्हें दिक्कत क्या है? ये देश धरना प्रदर्शन से चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में अपील वो कर सकते हैं, उनका राइट है। वो ये कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनका राइट है। अच्छा, AQI जिस तरह से दिल्ली का या बाकी जगहों का था। और वे लखनऊ में यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षित वातावरण बनाए रखने की अपील की है। बड़ी बड़ी बात, अरे वहां पर अत्याचार अन्याय हो रहा है और हमारी केंद्र की सरकार, हमारी भारत की सरकार आंख मूंद कर बैठी है। और यहां पर अपने हिंदुस्तान में केवल और केवल बड़ी बड़ी बात कर रही है। और जब बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेना। मैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वहां प्रभावशाली कार्रवाई करिए, तत्काल
वहां पर मजबूत कार्रवाई करिए, जिसका कि पूरे देश के अंदर एक संदेश जाए और वहां का हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और लगातार अत्याचार अन्याय वहां पर हो रहा है और उस पर हमारी केंद्र की सरकार मौन है और कोई भी उस पर कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी के लिए एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि ये योगी जी को मोदी से कहना चाहिए। केंद्र में सरकार तो आपकी है ना, विपक्ष तो तैयार है। हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हम तो कह रहे हैं कि पूरी कार्रवाई अब करिए, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। ये योगी जी को मोदी से कहना चाहिए कि चुपचाप क्यों बैठे हैं, राफेल क्यों लाए हैं, नींबू मिर्चा बांध के रखने के लिए लाए हैं, उसका इस्तेमाल करिए। यही बात पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि उसका इस्तेमाल करिए और बांग्लादेश को अपनी ताकत का एहसास कराइए कि वहां हिंदू सुरक्षित रहे और उसकी वहां पर असुरक्षा न हो और हिंदू वहां मारा न जाए। योगी जी तत्काल मोदी से आग्रह करें, निवेदन करें, विनती करें। एक बड़ा अहम सवाल है सर, अभी विधानसभा सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायक देते हुए उनके अगेंस्ट कार्रवाई की बात कही है, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ? भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित है। पूरी तरीके से ब्राह्मण वहां पर सताया जा रहा है, परेशान है और वहां पर असुरक्षित है। 1700 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्या हुई, फर्जी इनकाउंटर हुए पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो गोरखपुर विनोद उपाध्याय का मामला हो, चाहे कमलाकांत दुबे, मैं कल उसके भदोही गया था, गढ़जीप चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। इस सरकार में पूरी तरीके से असुरक्षित है। तत्काल मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण समाज को स्टैंड लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देकर मजबूती से खड़े हों, कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। इसमें सवाल सर बड़ा ये भी खड़ा होता है, इससे पहले विधानसभा सत्र में ठाकुर ये साबित हो गया कि जो राजपूत समाज के लोगों ने वहां पर मीटिंग किया, चाहे उस पर कोई नोटिस इन्होंने नहीं दिया, ब्राह्मण समाज ने किया, उस पर नोटिस दे रहा है। इससे लग रहा है कि पूरी तरीके से वहां पर भेदभाव किया जा रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहली बात, सब निश्चित तौर से इस सरकार के अंदर पहले वर्गवाद किया गया, अब जातिवाद चरम पर है। और मैनपुरी में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद जो हालात हैं वो गृह युद्ध जैसे बन गए हैं, संपत्तियों को जलाया जा रहा है, देश भर में विरोध प्रदर्शन है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि भारत इसे कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश में पिछले साल के सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाने का काम हो रहा है, उनकी संपत्तियों को जलाने का, उनको हड़पने का काम हो रहा है, जिस तरीके से जुल्म जाति अत्याचार बल्कि यहाँ तक जिंदा जलाने की घटना सामने आ रही हैं, वो निश्चित रूप से चिंतनीय है। भारत सरकार ने भी वहाँ के उच्चायुक्त को एक नहीं कई बार बुला करके कड़ा विरोध दर्ज किया है। पूरे देश में विभिन्न संगठनों के माध्यम से इस पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि कई देशों ने, भारत के साथ साथ कई राष्ट्रों ने भी गहरी चिंता व्यक्त करने का काम किया है और उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की स्थितियां, उनकी वहां की जो सरकार है उसको संभालनी चाहिए। अन्यथा वहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं और जिससे सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रभावित हो रहे हैं तो हिंदू समाज के लोग हो रहे हैं। ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। केजीएमयू लव जिहाद मामला और धर्मांतरण मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। पैथोलॉजी विभाग में महिला डॉक्टर ने धर्मांतरण, मानसिक दबाव और शोषण के आरोप लगा दिए हैं। इस मामले में जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई और साथ ही आरोपी डॉक्टर्स को भी सस्पेंड कर दिया गया और एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज कर दी गई है। वहीं आज राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं बबीता चौहान केजीएमयू पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने वीसी से मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा भी की है। इस दौरान हमारे संवाददाता तौकर किदवई ने बबीता चौहान से खास बातचीत भी की है। मेडिकल कॉलेज का चर्चित कांड के मामले में आज महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान पहुंची हैं। मैम, क्या बातचीत हुई आज? वीसी से आपकी बातचीत हुई, इस पूरे प्रकरण को लेकर अब तक क्या अपडेट है? मैंने यही पूछा है उनसे कि भाई इसमें क्या चल रहा है। वीसी से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और हमारी पूरी फैकल्टीज आपके साथ हैं जहां भी होगा, क्योंकि उनका भी कहीं कुछ ऐसा नहीं है। उनका भी मानना यही है कि जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए और जो निर्दोष है वो भी ना जाए और जो दोषी है वो बचें भी नहीं। तो और जो पीड़ित है उसकी वो पूरी मदद भी होना चाहिए।
तो क्योंकि पीड़िता भी मुझसे नहीं मिली है, अगर पीड़िता मुझसे मिलेगी तो मुझे लगता है कि इस तह तक जाने में मुझे आसानी रहेगी और हम बहुत जल्दी इसमें कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एफआईआर कराई हुई है, एफआईआर कराने के बाद पुलिस भी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जो भी होगा तो मुझे लगता है कि सब बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैम, ये देखा जा रहा था कि शुरुआत में एफआईआर में टाइम लगा, पीड़िता सामने नहीं आ रही थी, उसके बाद एफआईआर हुई, आज कई दिन हो चुके हैं। अब तक की जांच में कुछ सामने आया है कि क्या अब तक इस तथ्य जो वीसी की तरफ से कुछ रखे गए कि अब तक क्या तथ्य सामने आए? देखिए, अगर जांच करके यही करना होता कि एक व्यक्ति को पकड़ना है और उसको जेल भेज देना है, तो वो नहीं है। क्योंकि इसमें यह भी पता करना जरूरी है क्या इसके पीछे कुछ और लोग तो नहीं है, क्या यहाँ और भी जो लोग हैं उस समुदाय से जुड़े हुए, क्या और लोगों के हाथ तो नहीं है, या बाहर से तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ फोर्सली ये सब चीजें कराने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि एक धर्मांतरण जैसा मुद्दा भी उसमें है, एक लव जिहाद जैसा मुद्दा भी दोनों में है कि जो कि बहुत ही सेंसिटिव है आज की डेट में अगर देखा जाए आपको। तो जैसा अभी वीसी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी विशाखा कमेटी जो यहाँ की होती है उसमें ये 2 बार इसकी इन्वेस्टिगेशन इसमें हो चुका है। तो उन्होंने हालांकि 1 बार की रिपोर्ट हमारे आयोग में भी भेज दिया उसमें। लेकिन मुझे लगता है कि हम भी विशाखा की सिर्फ जांच से संतुष्ट नहीं होंगे, ना हम होंगे ना पुलिस होगी। तो निश्चित रूप से कि पुलिस भी अपना काम कर रही है और महिला आयोग के भी कुछ ऐसे तंत्र तो हैं उनके पास भी कि हम देखेंगे कि कहाँ क्या गड़बड़ है और क्या इसमें सच्चाई क्या है। तो लेकिन मेडिकल कॉलेज और संस्थान है, रिप्यूटेड है पूरे देश के लिए, बाहर के लिए भी। कई अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं, इस तरह का केस सामने आना, अगर इसमें थोड़ी सी देरी होती है या जांच में या आरोपी को कुछ सहूलियत मिलती है तो इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। देखिए जी, सहूलियत का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन मैसेज ये जाना चाहिए पूरे देश में कि सरकार इतनी मजबूत है और इतनी कड़ाई से उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी एक चीज वहां ऐसी बच जाए कि दोबारा से इस चीजें रिपीट हो यहाँ। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी के बारे में कि वो इन चीजों पे कितना उसमें सीरियसली उन चीजों को लेते हैं। तो और उन्होंने, आपने देखा भी कि उन्होंने इतने बड़े बड़े गुर्गों को निकाल लाए वहां से कहीं से भी। तो ये तो संभव ही नहीं है कि यहाँ कोई बच पाएगा या कुछ ऐसी चीजें होंगी। यह जरूर कोशिश है कि इस केस के बाद कोई दूसरा केस भविष्य में भी कभी यहाँ रिपीट ना हो, इसके लिए ये कार्रवाई हो रही है। मैम, एक मामला और है उत्तर प्रदेश का। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के पूर्व विधायक थे। पीड़िता कह रही है कि सीबीआई के अफसर उनके आपस में मिलते थे, इस वजह से उनको राहत मिली है। जो क्योंकि उनको उम्र कैद की सजा थी, उसके बावजूद कोर्ट से जो राहत मिली है सीबीआई अफसर की ढिलाई की वजह से मिली है। तो क्या उस पीड़िता से भी आप मिलेंगी, उनकी भी आवाज को उठाएंगी? देखिए, मुझे लगता है वो बड़े बड़े लोगों के पास जा रही हैं। वो उधर राहुल गांधी से, प्रियंका जी से, तो जब जजमेंट आया तब वो बैठी थी। मेरा मानना यह है क्योंकि वो भी आयोग में नहीं आई, उन्होंने आयोग की मदद नहीं ली है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहा कुलदीप की उनकी जमानत का, तो मेरे को ये कहने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि कोर्ट एक सुप्रीम पावर है और हम सब लोग बहुत विश्वास करते हैं। अगर वहां से कोई चीज हुई है और वहां से इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है उनका, और क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला भी है, तो इसमें मुझे लगता है कि महिला आयोग का कोई इंटरफेयर नहीं रह जाता है। तो पर फिर भी अगर वो हमारे पास आती है और हमसे किसी तरह की कोई मदद मांगती है तो महिला आयोग उनके साथ है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बबीता सिंह चौहान है मैम, आज मेडिकल कॉलेज पहुंची हैं। मेडिकल कॉलेज का वो चर्चित कांड जहां पर 2 रेसिडेंट डॉक्टर्स, जिसमें से एक महिला रेसिडेंट डॉक्टर ने आरोप लगाया कि वहां के एक उनके साथी दूसरे धर्म के रमीज, वो उनके साथ धर्मांतरण कराने का दबाव बना रहे थे। इस तरह का प्रकरण सामने आया था। इस पूरे मामले में फिलहाल जांच की जा रही है और पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उन्होंने उनकी एंट्री पे बैन कर दिया है रमीज की, और यहां पर उनकी तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी जांच के जो अलग अलग बिंदु हैं उस पर जांच की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाएंगे। उसके अलावा उन दोनों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है कि उन लोग यहाँ पर कब से कब तक साथ में रहते थे, कब कब काम किया है, किन जगहों पर साथ में ड्यूटी रहती थी। कोई ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर जांच हो रही है। फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर का जो मामला है उसमें महिला आयोग की अध्यक्ष का कहना है कि अगर वो भी हमसे मदद मांगती हैं तो उनके लिए भी वो डट कर खड़ी रहेंगी। कैमरा पर्सन हमजा के साथ तौखर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर ने महिला के डिलीवरी के दौरान आधा मीटर कपड़ा उसके पेट में ही छोड़ दिया है। जब उसे पेट में दर्द की शिकायत हुई तो उसने पेट में गांठ होने की यह बात कही है। हालांकि जब ऑपरेशन हुआ तो महिला के पेट से लगभग 1.5 मीटर के आसपास जो है वो कपड़ा निकला है। इसके बाद हॉस्पिटल महिला और उसके पति से झूठ बोलते रहे कि अब जाकर गौतम बुद्ध नगर सीएमओ समेत 6 लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है। पीड़ित महिला और उसके परिजनों का यह कहना है कि इस लापरवाही ने महिला की जिंदगी को नरक बना दिया है। लगातार पेट में दर्द, इलाज पर खर्च और मानसिक प्रताड़ना उसको झेलनी पड़ी है। जब हॉस्पिटल और स्वास्थ्य विभाग की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं हुई तब जाकर मजबूर होकर पीड़िता को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
मेरा नाम अंशुल वर्मा है। मेरी डिलीवरी 14 नवंबर 2023 को बैक्सन हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में हुई थी। फिर उसके बाद रेस्ट के लिए मैं अपने घर मुजफ्फरनगर चली गई थी। फिर उसके बाद मेरे पेट में लगातार दर्द बना रहा, जिस कारण डॉक्टरों ने मुझे पेन किलर दी। 1 साल तक लगभग मेरे पेट में दर्द रहा। फिर उसके बाद मुझे फीवर आया। फीवर के दौरान मेरे डॉक्टर्स ने कुछ हॉस्पिटल्स में मेरे टेस्ट कराए गए। काशीराम हॉस्पिटल, नवीन हॉस्पिटल और ये ग्रीन सिटी हॉस्पिटल, इन सब ने मैंने टेस्ट कराए, लेकिन किसी में कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर लास्ट में गांठ के आधार पर मेरा ऑपरेशन किया गया। मेरा सेकेंड ऑपरेशन कैलाश हॉस्पिटल में डॉक्टर संचिता विश्वास द्वारा कराया गया, जिसमें मेरे पेट में कपड़ा निकाला गया।